सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, ये संस्कृत प्रश्नोत्तरी का 5वां वीडियो है और यहाँ पर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो वो यूपी की टीजीटी पीजीटी हो या फिर एमपी की टीईटी हो, सीटीईटी हो, कोई भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग एक एक वीडियो को क्रम से देखते जाएं तो आपका अभ्यास बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर कोशिश यही है मेरी कि मैं लगभग आप लोगों को 100 वीडियोस लाऊं और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस रहें और 100 से ज़्यादा भी लाने की कोशिश करूँगा। लगभग 30 प्रश्न तो एक वीडियो में रहेंगे ही रहेंगे। तो आप लोग एक एक वीडियो को क्रमशः देखते चलें कि जिससे आपका लगे आपको कि इतने क्वेश्चंस तो मुझे आ गए हैं और संस्कृत में आपकी पकड़ अच्छी हुई है। और जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जो सिलेबस के अनुसार है तो वो अलग से वीडियोस डले हुए हैं, पुराने वीडियो हैं लेकिन सिलेबस के हिसाब से हैं तो आप लोगों के लिए वो हैं। और एमपी वालों के लिए भी बहुत सारे हैं, जो एमपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 3 के लिए भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप लोग वो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आपको कुछ पूछना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं और टेलीग्राम सुविज्ञा से आप लोग PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कल की PDF बाकी है, मैं डालने की कोशिश करूँगा, आज अपलोड कर दूँगा उसको, तो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्ञानम विना न मुक्ति ही, पहला। ज्ञानेन बिना न मुक्ति, दूसरा। ज्ञानात् बिना न मुक्ति, चौथा। और तीसरा, चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। क्या रहेगा सही उत्तर? शुद्ध वाक्य आपको बताना है और शुद्ध वाक्य दिया है, 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, तो क्या रहेगा सही? तो चौथा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि एक सूत्र है पंचमी विभक्ति में पृथक विनानाभिस तृतीयान्य तरश्याम। तो इससे क्या होता है, पृथक, विना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। क्योंकि मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका था लेकिन मैंने बाद में देखा, क्योंकि मैंने एक ही ऑप्शन देखा वहाँ पर कि ज्ञानम बिना न मुक्ति, तो ये सेंटेंस ठीक था क्योंकि ज्ञान शब्द दिया हुआ था, ज्ञानम बिना न मुक्ति, तो मैंने सोचा द्वितीय है तो मैंने ये टिक कर दिया था। लेकिन फिर ऑप्शन मैंने लास्ट वाला नहीं देखा कि उपर्युक्त सभी भी है और ये द्वितीय का भी दिया है ऑप्शन में, तृतीया का भी दिया है और पंचमी का भी दिया है। तो फिर से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को सही कराया है। आप लोग ध्यान से देख लें, द्वितीय, तृतीया और पंचमी होती है बिना के योग में। चतुर्विंशति का अर्थ है, चतुर्विंशति का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। तो चतुर्विंशति को क्या बोलते हैं? 4 और विंशति, 2 शब्द हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 24 दिया है, 80 दिया हुआ है, 16 दिया है और 124 दिया है, तो यही वाला 24 रहेगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं। पितृणम पद में कौन सी संधि है? तो पितृ प्लस ऋणम, इसका विच्छेद होगा पितृणम का, तो यहाँ पर भी ऋकार है और वहाँ पर भी ऋकार है। तो जब दोनों जगह समान स्वर हैं तो आप लोगों को पता ही है, जब समान स्वर हों तो कौन सी संधि होगी। ऑप्शन में गुण दी है, वृद्धि दी है, यण दी है और दीर्घ दी है, तो यही रहेगा सही उत्तर, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? क्या कंठ है, तालु है, मूर्धा है या ओष्ठ है? ई का उच्चारण स्थान आपको बताना है, बिल्कुल से इजी है। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, आप लोग ये सूत्र याद भी कर लें, लगभग 7-8 सूत्र हैं इसके उच्चारण स्थान की और ये नींव कही जाती है संस्कृत की। तो इचु यसानाम तालु, ये सूत्र आता है जिसमें स्टार्टिंग में ही ई वर्ण आ जाता है, तो क्या होगा अपना? तालु रहेगा सही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् दिया हुआ है, तो इस शब्द का अर्थ क्या है? त्रयश्चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ क्या है? 34 है क्या, 43 है, 103 है या फिर 300 है? तो देखिए, चत्वारिंशत् मतलब तो होता है 40 और त्रयस मतलब होता है 3, तो क्या हो जाएगा? 43, 43 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है 43? ये दिया है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे पंचवटी दिया है शब्द, पंचवटी शब्द में समास है,
तो पंचवटी में कौन सा समास है बताना है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा फेमस उदाहरण है, संख्यावाची है, पंचानाम वटानाम समाहारः, ये इस प्रकार का ये विग्रह होता है। गेगु समास है, 5 बटों का समूह। गेगु समास रहेगा संख्यावाची होने के कारण से। आगे शब्द है पावकः, ये पहले रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन बार बार ये क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं तो रिपीट तो होंगे ही, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम हों। पावकः शब्द है, पावकः में संधि कौन सी है, तो पऊ का क्या हो जाएगा, पाव हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अयादि संधि होगी। एचो यवा यावा जो सूत्र है उससे आय आओ आय और आव होता है, इसमें कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो जाएगी, ये रहेगा सही। सवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो सवर्ण दिया हुआ है, इसका उच्चारण स्थान बताना है। लृतुलसानाम दंतः, जो दंत वर्ण है दांतों से बोले जाते हैं, तो लृतुलसानाम दंतः, इसके अंदर सा जो है वो दंत सकार है, तो दंत कहाँ पर लिखा है, ये वाला ए आ रहेगा इसका सही उत्तर। दंत भी दिया था, तालु भी दिया था, कंठ भी दिया था और मूर्धा भी दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, पावकः ये हो गया है, आगे चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं आपको बताना है। 8 हैं क्या, 10 हैं क्या, 12 हैं या 14 हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं, जो कि भगवान शंकर की डमरू से निकले हैं। पावकः शब्द हो चुका है, आगे चलते हैं। भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति होगी, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति होगी। एक तो भीत्रार्थानाम भय हेतु, इस प्रकार के भी बहुत सारे सूत्र आते हैं, तो आपको तो केवल भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ बताना है कौन सी धातु का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पंचमी विभक्ति है, चतुर्थी है, षष्ठी है और द्वितीया है। तो भयार्थक धातुओं की जब बात आती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये भी एक सूत्र है, और पंचमी भयेन तो प्रमुख सूत्र है ही इसका। चलिए आगे चलते हैं। एकोन चत्वारिंशत्, देखिए यहाँ पर एक ऊन दिया है, एक ऊन मतलब एक कम, और चत्वारिंशत् मतलब 40, तो 40 में से एक माइनस किया कितना हुआ, 39। तो 39 कहाँ पर है, ये 47 है, ये गलत हो जाएगा। 29 भी गलत होगा, हाँ ये 39 है, ये ठीक रहेगा। ये 49 है 50 वाला, तो ये भी गलत है। आगे चोर भयम दिया है, चोर भयम में समास होगा, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो चोर भयम दिया हुआ है शब्द, चोर भयम में आपको समास बताना है। चोर भयम में समास कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, चौरात भयम, चोर भयम चौरात भयम, पंचमी भयेन, तो यहाँ पर समास हो जाएगा, ये रहेगा सही। तत्पुरुष समास होगा, वो भी तत्पुरुष भी कौन सा, पंचमी तत्पुरुष होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, विसर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ है क्या, तालु है क्या, दंत है क्या या फिर ओष्ठ है। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है बिल्कुल से आसान है, आप लोगों ने एक बार ये सारे के सारे याद कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो क्या होगा सही, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, आ हुआ, कवर्ग हुआ, हा हुआ और विसर्ग हुआ, तो इनका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, ध्वनि कंठ से होकर निकलती है। कंठ रहेगा सही ऑप्शन। तालु ऑप्शन में दिया था, ओष्ठ भी दिया था और दंत भी दिया था, लेकिन इनके उच्चारण अलग अलग वर्ण हैं, इनसे उच्चारित होने वाले और भी बहुत सारे वर्ण हैं, तो वो आप लोग देख लें कौन कौन से वर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूज और अनियर, पूज शब्द दिया है और अनियर शब्द दिया है, तो इनके योग में जो कि अनियर प्रत्यय है, तो जब भी जुड़ेगा ये पूज शब्द में तो इसके योग से क्या बनेगा, पूजनीयः बनेगा क्या, पूजनीयरः बनेगा क्या, पूजनीयम बनेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूज प्लस अनियर क्या बनता है, पूजनीयम बनता है। और देखिए आप लोगों को ये बहुत सारे उदाहरणों का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने बार बार अभ्यास किया है क्योंकि कई उदाहरण ऐसे होते हैं जो अपन ट्रिक के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। मैं कभी ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूँ। वो ट्रिक तो वो मतलब यूज करें कि जहाँ पर सॉलिड हो के हाँ
ये है मतलब है, तो वहाँ ट्रिक का यूज करें। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे अपवाद मार्ग भी हैं, अपवाद सूत्र भी हैं, तो वहाँ ट्रिक काम नहीं होती फिर। तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ कुछ साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं, और ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में भी हैं। चलिए, रामायणकार हैं, रामायण की रचना किसने की? लौकिक साहित्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामायणकार कौन है बताना है आपको। वेद व्यास ऑप्शन में है, वाल्मीकि जी हैं ऑप्शन में, कालिदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। तो रामायणकार कौन है बताना है। बिल्कुल से आसान है, और कई प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश किया करें। रामायण काल महर्षि वाल्मीकि जी हैं। वेद व्यास जी जो हैं, इन्होंने महाभारत की रचना की। कालिदास जी के 7 ग्रंथ हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतल है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सभी ने सुना होगा, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और भी बहुत सारे ग्रंथ इनके प्रमुख हैं, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधव, ये 3 अलग हैं। इसके अलावा महाकाव्य भी हैं। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं इनकी टोटल, ऋतु संहार वगैरह, रघुवंश, ऋतु संहार आदि। आगे तुलसीदास जी हैं, इनकी रचनाएं अलग हैं। आगे जयंत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जयंत कौन था? तो जयंत इंद्र के सारथी का नाम था। जयंत इंद्र के सारथी का नाम था। ऑप्शन में इंद्र का सारथी दिया है, दुष्यंत दिया है, इंद्र के पुत्र का नाम दिया है, दुष्यंत के पुत्र का नाम दिया है। तो दुष्यंत के पुत्र का नाम तो भरत था। आगे रामायणकार हैं, रामायणकार वाल्मीकि जी हैं, हो गया है। पांडवों को वनवास हुआ था, कितने वर्ष का वनवास हुआ था? ये महाभारत से संबंधित प्रश्न पूछ लिया यहाँ पर। 13 वर्ष का, मतलब 12 वर्ष का तो वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। चलिए, दिया है महाभारत का अंगिरस है। तो महाभारत का अंगिरस क्या है? महाभारत का अंगिरस शांत रस है, और जो रामायण महाकाव्य है उसका अंगिरस करुण रस है। तो यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभाजित है? तो महाभारत में कितने पर्व हैं ये बताना है। 19 पर्व हैं क्या, 18 पर्व हैं, 7 पर्व हैं या 15 पर्व हैं? तो महाभारत की कथा 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन। इनको क्या कहा जाता है? कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है ना, पूरा नाम है इनका ये। आगे शुद्ध वाक्य हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन से हैं। ज्ञानम विना न मुक्ति, ज्ञानेन विना न मुक्ति, ज्ञानात् विना न मुक्ति, या उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा सही? ज्ञानम विना न मुक्ति, ये रहेगा सही। ज्ञानम बिना न मुक्ति। आगे चतुर्विंशति का अर्थ है। चतुर्विंशति का अर्थ क्या है बताना है आपको। चतुर्विंशति दिया हुआ है शब्द, तो चतुर्विंशति का अर्थ क्या है? 24 है क्या, 80 है क्या, 16 है या 124 है? तो क्या होगा सही? ये वाला 24, चतुर्विंशति 24। आगे पितृडम शब्द है, ये हो चुका है पहले। तो यहाँ के जो ये प्रश्न है ये कंप्लीट हो चुके हैं, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे अगले वीडियो के साथ और भी बहुत सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से 30-40 प्रश्न पर डे लाने की कोशिश करूँगा, और संस्कृत साहित्य के भी प्रश्न रहेंगे इसमें, और जो नॉर्मल व्याकरण है जो वर्ग 3 के लिए भी काम में आने वाली है, तो उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। और आप लोगों के लिए एक PDF जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में और भी जो प्लेलिस्टें हैं अलग अलग, उन प्लेलिस्ट को भी आप लोग देख लिया करें। संस्कृत की हैं बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप लोग अलग अलग प्लेलिस्ट देख लिया करें जो आपके सिलेबस से लगे कि हाँ ये रिलेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि संस्कृत में आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, और जो अच्छी तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब उनका ये होता है कि एक बार अपनी आँखों के सामने से वो मैटर निकल जाना चाहिए। तो आप लोग कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें, बहुत सारा पढ़ें, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। आपको मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग कुछ छोड़ें ना, क्योंकि जो वहाँ पेपर आता है जब, तो इस बार तो अब और ज़्यादा लेवल कठिन है।
अभी जिन्होंने देखा होगा वर्ग 1 का और 2 का पेपर बहुत हाई लेवल का था और आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारा था। मतलब कि उन्होंने एक शब्द वहाँ पर दे दिया कि सिलेबस में एक शब्द देंगे वो कि इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, तो उससे रिलेटेड प्रश्न इतने दूर दूर से रहेंगे कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा तैयारी पर और अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करना है। आप लोग कंटिन्यू ये प्रश्न करते रहें तो बहुत सारे प्रश्नों का आपका अभ्यास होगा और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं पहले, वो आपके यहाँ पर कवर होते रहेंगे। मेरी कोशिश यही है कि बहुत ज़्यादा मैटर आप लोगों को दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।